हम लोग रक्त के प्रकार में 3 प्रकार पढ़ चुके थे। आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी भी हमने पढ़ा है ना। अब हमारे पास तीसरा बचा था प्लेटलेट्स है ना, रुधिर या रक्त प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स है ना, थ्रोम्बोसाइट्स अंग्रेजी में कहते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट्स इसका नाम है। अब यह मुख्यतः मनुष्य तथा स्तनियों की विशिष्ट केंद्रक विहीन कोशिका है ना, उसका नाम भी हमने लिखा है मेगा कैरियोसाइट। इस विशिष्ट ये विशेष प्रकार की कोशिका है ना, कि विखंडन, विखंडन मतलब फ्यूजन, फ्यूजन मतलब होता है टूटना है ना, फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, एक से ज्यादा जब कोशिकाएं आपस में, फ्यूजन, फ्यूजन मतलब टूटना, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय विखंडन और न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन है ना। तो फ्यूजन होता है, विखंडन होता है, से बनती हैं एवं रुधिर में इनकी संख्या 1.5 से लेकर 3.5 के आसपास होती है, लाख प्रति mm क्यूब होती है। 1 मिलीमीटर क्यूब में इनकी संख्या लगभग 1.5 से लेकर 3.5 लाख होती है, इतनी ज्यादा होती है 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 मिलीमीटर क्यूब आयतन में, ठीक है ना। इसकी संरचना गोलाकार होती है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है तथा इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहां ये बनते हैं? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में ये बनता है। ये आपके समझ में होना चाहिए कि प्लेटलेट्स भी कहां बनेंगे? अस्थि मज्जा में बनेंगे, बोन मैरो। और कौन सा चीज बोन मैरो में बनता है? डब्ल्यूबीसी। इनकी जीवन अवधि 1 सप्ताह या 7 से 10 दिन के मध्य होती है ना। डब्ल्यूबीसी की अवधि कितनी होती है? डब्ल्यूबीसी की पूछ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी के कल से हमने पढ़ाया था, तो उसका कितना होता है? 2.7। और हमने आरबीसी का बताया था, कितना था? 120। ठीक है। कार्य क्या है इनका, कि प्लेटलेट्स का क्या काम है हमारे शरीर में? तो चोट लगने या कटने पर रक्त के स्राव को रोकना, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायता प्रदान करना, ये इसका कार्य है ना। प्लेटलेट का ये कार्य है कि जब भी हमको चोट लगती है, हमारे से ब्लड जो है निकलने लगता है, तो वहां जो हमारे शरीर से में जो है रोकता है उसको, या संक्रमण से, इंफेक्शन से बचाने का काम होता है, वो प्लेटलेट्स का काम है ना। जब कभी प्लेटलेट्स घट जाता है, आपको होगा तो आपको जो डॉक्टर से कहेगा कि प्लेटलेट्स घट रहा है, आपके शरीर का जो है घट गया है, इसके कारण आपको कमजोरी फील हो रही है, इसके कारण जो है आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है, बीमार पड़ रहे हैं आप, तो ये संक्रमण से बचा रहे है ना प्लेटलेट्स की। अब जब जमने के बारे में है कि कटने पर रक्त के स्राव को रोकने का काम आता है, तो इसमें कुछ कारक हैं जिनको हमको जानना चाहिए कि रक्त का कोगुलेशन कैसे होता है, रक्त थक्का कैसे बनता है, अर्थात रक्त जमता कैसे। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ना है, अर्थात रक्त का थक्का बनना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी इसको कहेंगे अंग्रेजी में, क्लॉट करना, थक्का बन जाना। कभी भी आपको कटता छटता है तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका जो है रक्त में खून जो है तुरंत जमने लगता है ना, और कुछ का जो है नहीं जमता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो कुछ फैक्टर होते हैं जिनके चलते ये एक जटिल प्रक्रिया है, लिखा भी मैंने, रुधिर का थक्का जमना एक जटिल प्रक्रिया है। रुधिर के जमने के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। ये नहीं कि तुरंत एकदम हमको लगता है कि कटा और थोड़ा देर में अपने आप जो है जम गया है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब आप WWE देखे होंगे तो उसमें कई बार होता है कि ब्लड निकलता है, खून दिखाई देता है, तो अगर वो नहीं जमेगा तो क्या होगा, उसके शरीर से खून बहते रहेगा, बहुत ज्यादा ब्लड गिर जाएगा। लेकिन जमता है तब ना, आपको भी इधर उधर चोट लग जाती है थोड़ी बहुत, तो खून निकलता है, उसके बाद कभी पता चलता है, कभी नहीं भी पता चलता है, बाद में आप देखते हैं जमा हुआ वहां पर है, तो आपको लगता है यहाँ पे थोड़ा फुंसी होता है, आपके इधर उधर आपने नोच दिया, थोड़ा सा ब्लड निकलता है, फिर जो जम जाता है, आप बाद में देखते हैं कि वहां पर लाल लाल जो है ब्लड का जो है जमा हुआ है ना। इसके अलावा भी आप देखते हैं कि जब कभी कट जाता है, फिर खट्टी जो पड़ता है, उसके बाद कभी जब खट्टी उखाड़ेगा, देखिए उसमें फाइबर की तरह निकलेगा, कभी कभी रेशा की तरह है ना, धागा की तरह। खट्टी जब उखाड़ोगे तो उसमें देखोगे धागा की तरह भी दिखाई देगा, वो फाइब्रोजन, वहां भी आप पढ़ेंगे फाइब्रोजन
उसी के कारण होता है। वो फाइबर ही है, लेकिन वो नेचुरल फाइबर है जो कि वहां हमारे ब्लड जो के द्वारा बनाया गया है, वो किसके द्वारा, हमारे शरीर में ही बना है ना। वो क्लॉटिंग करने के लिए बना गया है ना। होता क्या प्रक्रिया है कि जैसे कट जाता है और ब्लड सेल से बाहर निकल रहे होते हैं, है ना, हमारे शरीर के जो है प्रतिरोधक तंत्र एक्टिव हो जाते हैं। हमारे शरीर के रोग से लड़ने की जो क्षमताएं होती हैं वो एक्टिव होती हैं, और एक्टिव होने के दौरान जल्दी से ऐसी क्लॉटिंग प्रक्रिया होती है कि जाल का निर्माण होना शुरू हो जाता है। एक जाल बनता है और वो जो है ब्लड के सेल को ट्रैप कर लेते हैं यहां। और वो फाइबर जो होता है वो अघुलनशील होता है। अगर घुलनशील होगा तो घुल के निकल जाएगा, लेकिन ये अघुलनशील होता है, इसलिए घुलता नहीं है, इसलिए जाके वहां आगे में जमाव बना रखता है। इसलिए जल्दी से वो एक को पकड़ता है, दो को पकड़ता है, पीछे से आके सब जो है वहां पर जमते चले जाते हैं, और इस तरह से ब्लड जो है रुक जाता है। अगर ये ना बने तो ब्लड फ्लो होते रहेगा, उसको कोई नहीं रोकेगा, चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस भी जरूरी है हमारे लिए। तो हमारे पास है, तो इसमें देखें क्या है, तो इसमें सामान्य रुधिर या रुधिर वाहिनी में नहीं जमता, अंदर में तो नहीं जम रहा है, सामान्यतः नहीं जमता है। अब जमने के कई फैक्टर हो सकते हैं अंदर में। अब मान लीजिए वहां जो है रुधिर के जो वेसल्स है उसमें वसा एकत्रित हो गई है, या कोलेस्ट्रॉल जम गया है, कोलेस्ट्रॉल जम गया है जिसके कारण से जो है उसमें ब्लड की नली सक्रिय हो गई है, तो जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो कई ब्लड तो वहां जो है टकरा रहे हैं और वो आपस में एक जगह जमा होते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, कोई ब्लड के बीच में थक्का जम गया, हार्ट अटैक सब में ऐसा ही फैक्टर आता है। तो यहाँ क्या है, यहां देखेंगे कि यहां समर्थन नहीं जमता है, परंतु क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिकाओं से रक्त बहने लगता है, तो उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स नामक पदार्थ, है ना, पदार्थ स्रावित करती है। क्या प्लेटलेट, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ को स्रावित करती है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित करती है। ये अलग अलग, ये एक साथ नहीं होती है। जैसे जब तक हमारे पास कटा छटा नहीं, चोट नहीं लगी ब्लड नहीं, तब तक ये फैक्टर एक्टिव नहीं होते हैं, ये हमेशा एक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन जैसे कटा उसके बाद एक एक करके ये एक्टिव होते चले जाते हैं। इस तरह के 13 फैक्टर हमको पढ़ने हैं, हम बताएंगे आपको 13 फैक्टर हमको पढ़ने हैं कि जो एक एक करके एक्टिव हो जाते हैं ब्लड को रोकने के लिए, है ना। ये 13 फैक्टर एक हुआ, फिर उसके बाद हुआ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ये एक दूसरे को एक्टिव करते चले जाते हैं, और इस तरह से ये 13 फैक्टर से जो है हमारे ब्लड को रोकने की कोशिश करते हैं, समझे। और इनकी कमी अगर है आपके शरीर में तो ब्लड नहीं रुकेगा, बहते चले जाएगा। इसका मतलब हमारा बॉडी जो है वो ये नहीं चाहता कि हमारे शरीर से खून बाहर चला जाए, समझे। हमारा बॉडी नहीं चाह रहा है। अगर ऐसा होगा तो हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। ये जस्ट लाइक वही है कि बाइक आप चला रहे हैं और बाइक का जो है पेट्रोल सप्लायर जो है वायर कटा हुआ है, क्या होगा, थोड़ा दूर तो जाएंगे, अच्छा से जा रहे हैं, धीरे 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 उसका जो है लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा, है ना, पेट्रोल पहुंचेगा ही नहीं, तो अंतिम में बाइक क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसी तरह ब्लड आपका धीरे धीरे कट के गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। मान लो कट गया, कहीं नस वैन कट गया और गिरते जा रहा है, और फिर दौड़ते जा रहे हैं, आप दौड़ भी लेंगे थोड़ा दूर, लेकिन धीरे धीरे जैसे ब्लड बहुत ज्यादा होगा, प्रेशर लो होना से ब्लड प्रेशर लो होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा, आंखें आएंगे, अंधेरा छाने लगेगा, चक्कर आने लगेंगे और आदमी थोड़ा देर में गिर जाएगा। ऐसा होता है ना, बराबर होता है कि बहुत ज्यादा खून, कुछ लोग तो खून देखिए कि बेहोश हो जाते हैं, है ना। वैसा बात नहीं कर रहे हैं हम, इस बात की चर्चा करें कि खून निकलने के कारण से क्या हो रहा है। धीरे धीरे खून निकल रहा है, आंखें से बंद हो रही है, अंधेरा छा रहा है आदमी, और फिर गिर गया। तो ये बनाने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, वो खुद उसको रोकने का प्रयास करती है। इसके लिए वहां एंटी कोगुलेटिंग एजेंट बनाती, कोगुलेटिंग एजेंट बनाती है, वहां थक्का कारक बनाती है, थक्का करने वाले पदार्थ बनाते हैं जो कि वहां थक्का बना दे और ब्लॉक कर दे उसको, कि अब मत निकलो, जो हो गया तो हो गया, अब निकलना बंद करो, अब मत निकलो, है ना। मारपीट जो होना था हो ही गया, चोट लगना था लग ही गया, अब डैमेज जो है उसको रिपेयर करो जल्दी से। अब जहां घाव हुआ है वहां खट्टी पड़वाओ, है ना, उसको सुखाने का उपाय करो, है ना।
हाँ, तुम्हारी भाषा में ढलैया कर दूं, है ना। तो 6 ऊतक जो डैमेज हुए हैं, 6 ऊतक है और उसमें प्लेटलेट्स उपस्थित हैं। ये प्लेटलेट 6 ऊतक के साथ एक पदार्थ बनाते हैं जो स्रावित करते हैं, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन। सबसे पहले ये प्रक्रिया हुई, थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव हो रहा है, ठीक है, यहां से ये हुआ, ठीक। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या हो, थ्रोम्बोप्लास्टिन एवं कैल्शियम की उपस्थिति में रुधिर में उपस्थित है ना, तो थ्रोम्बिन नामक पदार्थ था, थ्रोम्बिन में परिवर्तन हो जाएगा। अब क्या हुआ, पहले क्या हुआ, शुरू में डैमेज हुआ, डैमेज होते ही प्लेटलेट्स ने एक्टिव होगा, प्लेटलेट्स ने क्या करा, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ को एक्टिव किया, ठीक है ना। उसके बाद ये जो पदार्थ था, इसने प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ को थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर दिया, है ना। प्रोथ्रोम्बिन किसमें परिवर्तित हो रहा है, कैल्शियम की उपस्थिति में, है ना। प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन क्या हो रहा है, थ्रोम्बिन में परिवर्तन हो रहा है। थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रोनोजेन को उत्प्रेरित करता है। उसको उत्प्रेरित करना मतलब कहता है कि चलो उठो, देख क्या रहे हो, खून बह रहा है, युद्ध के लिए तैयारी करो, रोको उसे। उत्प्रेरित करता है, मोटिवेट कर देता है। उठो, सब सोया हुआ है बॉडी में, समझे, अनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही कटा, सब एक दूसरे के लिए एक एक करके सिंगल करके ये इसको करते करते सबको एक्टिव कर देता है। तब वहां ब्लॉकेज बनना शुरू होता है, रुको रोको रोको। तो जो 13 फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं ब्लड को रोकने के, है कि नहीं। उत्प्रेरित करता है और उसे फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतुओं में बदल देता है, फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतुओं में। थ्रोम्बिन, है ना, थ्रोम्बिन क्या है, प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रोनोजेन को उत्प्रेरित कर देता है। ये जो फाइब्रोनोजेन है इसको उत्प्रेरित कर देता है, और ये क्या करता है, ये फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतु बनाता है, यही रेशा बना देता है ना। अब ये रेशा बना देता है तो वहां जो ब्लड थे वो ट्रैप हो जाते हैं। उसलिए हमने बताया कि जब कभी खट्टी उखाड़िएगा, आप कभी पुराना, अभी घाव मत कीजिएगा, लेकिन अगर हो जाए कभी तो खट्टी उखाड़ेगा तो गौर से देखिएगा, उसमें फाइबर जैसे कुछ न कुछ आपको दिखाई देंगे ऊपर में, है ना। और वो क्या है, यही फाइब्रोनोजेन की उत्प्रेरक करते हैं के कारण से अघुलनशील जो ये फाइब्रिन नाम के फाइबर है ना। अब क्या हुआ था, इसका प्रोसेस दिखा देंगे। फाइब्रिनोजेन, है ना, थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन नामक फाइबर बना लिया, ठीक है ना। अब फाइब्रिन के तंतु एक जाल बनाते हैं जिसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं और रक्त थक्का बन जाता है, फंस जाते हैं, वहां जाके क्लॉट करते हैं तो रक्त क्या हो जाता है, थक्का। तो फाइब्रिन आरबीसी से, है ना, साथ आया, रोका उसको और रुधिर का थक्का बन गया। आरबीसी को रोका और फाइब्रिन ने, और वो क्या, रुधिर थक्का बन गया। इस तरह के 13 फैक्टर्स हैं, थोड़ा देखेंगे। पहला फाइब्रिनोजेन है ना, प्रोथ्रोम्बिन है, उत्तक कारक है जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, कैल्शियम आयन भी है और स्थिर कारक है, या प्रोएक्सेलेरिन है, स्थिर कारक है ना, या प्रो कन्वर्टिन है, इसको कहा जाता है। एंटी होमोफिलिक कारक है, क्रिसमस कारक है, स्टुअर्ट प्रोवर्क कारक है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, हेजमेंट कारक है, फाइब्रिन स्थिरीकरण कारक है। ये सब कारक है। इसमें कारक नंबर 8 और कारक नंबर 9 ये जरूरी है। अगर इसके, इन दोनों कारक की अनुपस्थिति के कारण एक रोग होता है, हीमोफीलिया, सुनिए हैं, हीमोफीलिया क्या होता है इसका, सुने हैं, हीमोफीलिया। और रक्तता सुने हैं, है ना, कट जाए ब्लड, है ना। इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। रॉयल डिजीज क्यों, क्योंकि ये बताए थे महारानी विक्टोरिया जो है उनके खानदान के जीन में ये पाया गया, है ना, तो इसीलिए वो रॉयल डिजीज के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी के कारण क्या होता है कि ये अगर कट जाए तो ब्लड बहता रहता। इसमें क्रिसमस कारक आप ये में समझेगा, वो बोला कृष्ण है, एंजाइम के कारण, विशेष एंजाइम के कारण होता है जो ब्लड को क्लॉट करता है। इसमें एंटी हेमोफीलिया को कारक
जो होता है, मतलब कारक नंबर 8 को ए कहते हैं, ए फैक्टर से गया, और ये क्रिसमस पर कारक फैक्टर नंबर पे बी है। ये दोनों अगर जिसको नहीं है उसका जो है ब्लड फ्लो होते चला जाता है। ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं इन फैक्टरों में, जिनका भी ब्लड अगर फ्लो हो रहा है, थक्का नहीं जम रहा है। इसके अलावा आपको पढ़े होंगे कि विटामिन के भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। ये भी एक फैक्टर है विटामिन के। विटामिन के भी यहाँ क्या करता है, वो ब्लड क्लॉट करवाता है। अच्छा, इसलिए जिसके हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब विटामिन के की कमी हो जाती है शरीर में तो और रक्तता जैसी बीमारी होती है ना। तो इसलिए ये सारे फैक्टर्स हैं। जब आपका, तो आपको याद रखना चाहिए कि जब कटेगा, है ना, तो क्या क्या हुआ होगा, पहले क्या हुआ होगा, 6 ऊतक और प्लेटलेट एक्टिव होंगे। प्लेटलेट्स में क्या किया गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक का पदार्थ बनाया होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में क्या किया होगा, रुधिर में जाकर प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ बनाया होगा, है ना, थ्रोम्बिन में परिवर्तित कर दिया होगा। और प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बोप्लास्टिन की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में परिवर्तन हो गया, है ना, कैल्शियम और किसकी उपस्थिति में है, प्रोथ्रोम्बिन, इसकी उपस्थिति में क्या हुआ, थ्रोम्बिन नामक पदार्थ में कर रहा है। और थ्रोम्बिन प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन, क्या है, फाइब्रिनोजन को उत्प्रेरित करता है, इसको बढ़ाता है। और क्या होता है, उस फाइब्रिन नामक अघुलनशील, यहां पर फाइबर बनता है ना, फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतुओं में बदल जाता है। और यहां देखें फाइब्रिनोजन क्या होता है, किसकी उपस्थिति में, थ्रोम्बिन की उपस्थिति में किसमें बदल गया, फाइब्रिन नामक। और फाइब्रिन के तंतु एक जाल बना लेते हैं, और जाल बनाते हैं जिसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं और रक्त थक्का बन जाता है। ये प्रोसेस होता है जिसमें आप इसको दिखा देंगे, फाइब्रिन प्लस आरबीसी, रुधिर का थक्का बनना, ये प्रोसेस होता है। इतनी बात आप समझ लें, ये आप याद रखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या प्रोसेस हो रहा होगा हमारे शरीर में और कौन से 13 फैक्टर्स हैं। 13 फैक्टर को याद करने की ट्रिक भी आपको बताए हुए हैं, वो ट्रिक आप याद रखिएगा। एक तरफ से सब फैक्टर याद रहेगा कि पहला फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर क्या है, चौथा फैक्टर क्या है। इसमें से बीच बीच से फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 9 ये याद रखिएगा, ये जरूरी भी होता है। ठीक है।